हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फिर से शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी बात गीता का सार है। गीता ही मात्र है। गीता, श्री गीता, भगवत गीता, आप जो कह लीजिए, लेकिन गीता तो गीता ही है। श्री कृष्ण भगवान की कई बातें हैं। तो चलिए श्री के साथ शुरू करते हैं। हम जहाँ पे थे, सप्तमों अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने क्या समझाया, मैं पढ़ के बताता हूँ। तो श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मतलब श्री कृष्ण भगवान में अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। मतलब बहुत अच्छा तरीके से उनको प्रेम करना चाहिए, अच्छी तरह से प्रेम करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान इस गीता के इस पाठ में बोल रहे हैं। मैं तेरे लिए इस विचार ज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। वो ऐसी बात कहेंगे कि इसके बाद कोई बात, वो बात के आगे और कुछ भी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी, और कोई बात की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आगे आपको और समझाता हूँ कि और क्या बोला गया है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो आप अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। 8 प्रकार के वो होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो भगवान ही हैं। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये सब, मन, बुद्धि, अहंकार भी भगवान का ही हिस्सा है, पार्ट है। तो ये 8 प्रकार, मतलब 8 प्रकार जो है ये बताया भगवान ने। फिर हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मतलब पूरा सृष्टि को भगवान ने ही बनाया है, प्रलय भी भगवान ही करते हैं, उसका कारण भी भगवान ही है, इसका पूरा चलाने वाले, जो चलन वाले हैं, वो श्री कृष्ण ही भगवान है। हे धनंजय, मुझसे भीतर दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मतलब बोल रहा है भगवान कि मैं हर एक चीज में एक ना कोई पार्ट, कोई ना कोई एक रस में हूँ ही हूँ। फिर बहुत अच्छी बातें कही हैं भगवान ने। फिर आगे बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में का जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझे से ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये सब बातें जो मैं अभी बताया, मैं इसको आप ध्यान से सुनिएगा। फिर गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं,
अर्थात संसार से तर जाते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो उनमें ही मुझे ही केवल फंसते हैं, खाली मुझे ही ध्यान करते हैं, वो तर जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, उनकी जीवन बन जाती है, भगवत प्राप्ति प्राप्त कर लेते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए हैं। मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान फिर से वही बात बोल रहे हैं, हर जगह एक ही बात बोल रहे हैं कि अनन्य भक्ति जरूरी है, वो उसमें भगवान बहुत उसको प्रेम करते हैं, उसको बहुत मानते हैं भगवान। फिर ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगन मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानी को तो कुछ कहना ही नहीं, ज्ञानी तो उनके लिए बहुत बड़ा ही बात है, बहुत बड़ा पुरुष है, संत महापुरुष। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मतलब श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि वो उनको ही अगर जो वासुदेव के रूप में चाहे किसी के भी रूप में जो उन्हीं को भजता है, वही वो उनके लिए मान्य है, वही उनके लिए सबसे बड़ी मतलब शक्ति, वो उसको प्रेम करते हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही निविधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं। पहले तो भगवान पहले ही लाइन में 7वें अध्याय में बोल दिए कि अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति ही रखना है, उससे भगवान मतलब उसको भक्ति और शक्ति देते हैं और भगवत प्राप्ति कर लेता है, उतर जाता है। दूसरी बात भगवान ने बोला कि जो योगी संत महापुरुष है वो तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है, और जो उनकी भक्ति, तीसरी बात है कि जो उनकी भक्ति करता है वही उनके लिए सबसे मान्य है, उसी को वो उसकी रक्षा करते हैं, उसी को सबसे ज़्यादा प्रेम देते हैं। चलिए मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा इसके आगे की कथा और इसके आगे की पाठ। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों।